नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अचीवर एकेडमी पर। और आज हम जो बात करने वाले वो है पढ़े हुई चीज़ों को याद कैसे रखें, यानी कि पढ़े हुई चीज़ों को हमेशा के लिए याद कैसे रखें, आपकी स्थायी मेमोरी में सारी चीज़ों को कैसे डालें, उन्हीं को लेकर बात करेंगे। तो वो कौन कौन सी वो टिप्स हैं, कौन सी वो ट्रिक्स हैं जिससे तुम अपनी चीज़ों को, अपनी पढ़ाई को लंबे समय तक याद रख सकते हो, चीज़ों को लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाल सकते हो, उन्हीं पे बात करेंगे। तो अगर तुम इन 5 चीज़ों को फॉलो करोगे तो तुम्हारी जो मेमोरी है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी और तुम्हारी पढ़ाई कभी नहीं भूलोगे। तो कौन सी वो चीज़ है, शुरुआत करते हैं पहली से। पहली जो ट्रिक्स है वो एक्टिव रिकॉल, यानी याद करके पढ़ो। यानी कि बस पढ़ना ही नहीं है, याद को टेस्ट भी करो अपने को कि मुझे याद हुआ कि नहीं हुआ। इस चीज़ों को टेस्ट करो, यानी टॉपिक को आंखें बंद करके या नोटबुक में लिख के या बोल के रिकॉल करने की कोशिश करो। यानी कि तुमने जो चीज़ पढ़ा, जो टॉपिक पढ़ा, वो ख़त्म करने के बाद या तो तुम उसको आंखें बंद करके बोलो वापस, या अपनी नोटबुक में लिखो, या फिर बोल बोल के देखो कि हाँ मुझे याद हुआ कि नहीं हुआ। इससे क्या होता है, इससे आपके ब्रेन को, ये चीज़ आपके ब्रेन को एक्टिव रखती है और आपकी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है, साइंस कहती है, वो उसे स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो कौन सा एक्टिव रिकॉल, एक्टिव रिकॉल क्या होता है, जो भी चीज़ें आपने पढ़ी उनको एक्टिवली या तो लिखो या पढ़ो या फिर बोल बोल के याद करो, क्योंकि ये चीज़ें लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालने में मदद करती हैं। तो पहली ट्रिक एक्टिव रिकॉल। सेकंड टिप्स स्पेस, यानी स्पेस्ड रिपीटेशन। यानी स्पेस रिपीटेशन मतलब गैप दे दे कर रिवाइज करो चीज़ों को। जैसे तुमने आज कुछ पढ़ा, उसका 3 दिन बाद रिवीजन करो, उसके बाद एक रिवीजन 7 दिन बाद, एक 14 दिन बाद, और इसी साइकिल को एक 30 दिन बाद। जब तुम किसी भी चीज़ के 4-5 रिवीजन कर लोगे तो फिर तुम्हारी वो चीज़ें स्थायी मेमोरी में सदा के लिए सेव हो जाएगी। तो इसको, ये बहुत ज़रूरी है। यदि तुम रिवाइज नहीं कर रहे हो, केवल पढ़ते जा रहे हो, तो फिर तुम जीरो हो जाओगे, फिर वहीं आज के रुकोगे जहाँ से शुरुआत की। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो क्या है स्पेस, मतलब रिपीटेशन बहुत ज़रूरी है। तो रिपीटेशन कब कब करना है, एक जिस दिन पढ़ा उस दिन, उसके बाद 23वें दिन, उसके बाद 7वें दिन, 14वें दिन और 30 दिन बाद। ये शेड्यूल तुम्हारी मेमोरी को में इंफॉर्मेशन को एक स्टोरेज में स्ट्रांगली डालने का काम करता है। तीसरा, टीच समवन, किसी को समझाओ। अगर तुमने कुछ चीज़ पढ़ी है और कोई तुम्हारा दोस्त या एक छोटा भाई बहन स्टूडेंट है, उसके सामने उस टॉपिक को एक्सप्लेन करो अगर उसको ज़रूरत हो। तो उसको जब भी तुम किसी को कोई चीज़ समझाते हो तो तुम्हारा दिमाग और तेज़ी से काम करता है, ठीक है, और समझाते हो तो वो तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा क्लियर होता है। इसलिए तुम्हें, अगर कोई तुम्हारे आसपास ऐसा कोई है जिसे तुम वो चीज़ समझा सकते हो, तो बिल्कुल उसे समझाओ, उसे पढ़ाओ। जिससे तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा माइंड बहुत ही एक्टिवली काम करेगा और तुम्हारे वो चीज़ें स्थायी हो जाएगी। चौथा जो टिप्स है वो है माइंड मैप ऑफ कीवर्ड शॉर्ट में याद रखने के तरीका है। मतलब माइंड मैप्स और कीवर्ड्स के साथ शॉर्ट नोट्स बनाओ, क्योंकि ये जो शॉर्ट चीज़ है, जैसे एक किसी भी टॉपिक को क्लियर करते हो तो उसमें 4 चीज़ें होती है। एक तो होता है कॉन्सेप्ट उसका, दूसरा उसके फैक्ट, तीसरी उसकी डिटेल, और डिटेल के साथ आपका जो कंटेंट है, मतलब क्या क्या चीज़ें हैं उसमें मेनली, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो किसी को, यदि तुम इसको एक फ्लो चार्ट, माइंड मैप आदि के माध्यम से, डायग्राम, इनके माध्यम से अगर पढ़ोगे समझोगे, तो तुम्हारा वो टॉपिक बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे विजुअल मेमोरी से याद देरी तक रखती है। मतलब माइंड जो है वो विजुअल चीज़ों को, मानो माइंड का एक सिद्धांत है कि वो विजुअलाइजेशन है, जिस चीज़ को आप देखते हो वो ज़्यादा याद रहती है। जैसे कि तुम कभी मूवी देखते हो तो मूवी का हर सीन तुम्हें याद रहता है, उसी प्रकार तुम किताब पढ़ते हो तो किताब की चीज़ें कम याद रहती, क्योंकि वो तुम्हें विजुअलाइजेशन किया है मूवी के टाइम, जबकि किताब के टाइम तुमने तो पढ़ा है। तो ऐसा कुछ डायग्राम, कीवर्ड, फ्लो चार्ट वगैरह बनाओ जिससे माइंड चीज़ों को याद रखे। 5वीं जो है वो है पोमोडोरो टेक्निक, शॉर्ट रिव्यू, फ्रेश मेमोरी ट्रिक्स। ये क्या होती है सर? तो पोमोडोरो टेक्निक होती है, आप 25 मिनट स्टडी करो, उसके बाद 5 मिनट का एक ब्रेक लो और एक मिनट का क्विक रिसीव गैप लो। क्योंकि ये पोमोडोरो टेक्निक जो है तो वो तुम्हारे फ्रेश लर्निंग को बढ़ाती है और तुम्हारी माइंड की जो है प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता को बढ़ाती है। तो इस टेक्निक को भी तो आप यूज कर सकते हो। किसको? पोमोडोरो टेक्निक को। अंत में आपका एक बोनस मेमोरी बूस्ट टिप्स क्या है, यानी सोते वक्त 10 मिनट लास्ट के मुख्य चीज़ों को रिवाइज करो, एंड लास्ट के 10 मिनट में आप
जब ब्रेन जब स्लीप के टाइम होता है तो वो स्ट्रॉन्ग मेमोरी बनाता है। तो अंतिम के समय 10 मिनट में आप सोते वक्त सब चीज़ों को याद करो कि दिन में क्या पढ़ा, कौन सा टॉपिक पढ़ा, कौन सी चीज़ें आपकी ज़्यादा क्लियर है, कौन सी कम क्लियर है, इन सब चीज़ों को पढ़ो। अगर तुम इन्हीं ट्रिक्स या टिप्स के साथ चलोगे तो आप बहुत बेहतर परफॉर्म कर पाओगे। गाइडेंस और मोटिवेशन वीडियो के लिए अचीवर एकेडमी को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।